प्यारे बच्चों, क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में फिर से स्वागत है आपका एक बार। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अभ्यास 5A जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 8 मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें वीडियो डला हुआ है, उसको देख करके अपना काम कंप्लीट कीजिए, फिर इसके आगे बच्चों बढ़िए। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B की ओर। इसको करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है और इसमें हम पढ़ेंगे एक बहुपद में दूसरे बहुपद से कैसे भाग कर सकते हैं। तो एक बहुपद में द्विपद से भाग करना, तो दो स्थितियाँ इसमें हो सकती हैं। पहली स्थिति ऐसी हो सकती है कि भाग देने के बाद जो है वो शेषफल क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो उसमें अगर शून्य शेषफल प्राप्त हो रहा है तो उसमें किस तरीके से हम भाग कर सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष चीज़ आप देख रहे होंगे, ये दिया हुआ है। अगर इस तरीके का समीकरण दिया है आपको x² + a + b × x + a × b और बटे में दिया है x + a, तो यहाँ पर देखिए बचेगा क्या आपके पास में x + b। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला लग जाएगा x² + a + b x + ab। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x + a और x + b के गुणनखंड के रूप में। तो जब x + a और x + b के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो नीचे वाला x + a जो है वो इस वाले x + a से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल x + b। तो यहाँ पर x + b आ गया। तो ऐसे बीजीय व्यंजक बच्चों जिनके अंश और हर के रूप में प्रयुक्त चरों के घात जो होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ऐसे बीजीय व्यंजक क्या कहलाएंगे, परिमेय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम भाग कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पर हम एक तरीका और देखते हैं कि हम कैसे भाग कर सकते हैं। मान लीजिए भाग करने के लिए आया है और यदि मान लीजिए इस प्रारूप का, ऊपर दिए गए प्रारूप का जो है बहुपद नहीं है, तब हम कैसे भाग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसका मेथड हम जान लेते हैं बच्चों, कि जो भाज्य तथा भाजक के पदों को किस में रखना है, अवरोही घात के क्रम में लिखते हैं। अवरोही घात का क्रम मतलब क्या हुआ कि आप जो है सबसे x की मैक्सिमम पावर रखिए, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, इस तरीके से आपको रख लेना है भाज्य को भी और भाजक को भी। इसके बाद जो है वो पहले जो प्रथम पद दिया गया है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक बार आपको समझ में आ गया तो हर प्रश्न को इसी मेथड से करना है। यहाँ पर जो भाजक है आपका, यहाँ देखिए 2x, जो ये भाजक है आपका 2x - 3। यहाँ पर जब भाग दिया गया है तो यहाँ जो पहला पद दिया गया इसको आप देखिए, पहले पद में क्या दिया हुआ, -6x²। तो यहाँ पर 2x पहले पद में देखेंगे कि किसका मल्टीप्लाई करें कि -6x² आ जाए। तो -3x का जब हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -6x²। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, -3x लिखेंगे और ऐसा जो चिन्ह आप देख रहे हैं इस तरीके से ये भाग का चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है और इस तरीके से जो है हम इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ -3x का जो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, वो -3x का मल्टीप्लाई जो है, जो हमारा भाजक है 2x - 3, इन दोनों में से करेंगे और करने के बाद जो आएगा वो यहाँ बटे में लिखा जाएगा, उसी से उनके दो पदों के नीचे लिखा जाएगा और उसके बाद उसको घटाएंगे। घटाने पे एक विशेष बात का ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि जब भी हम घटाते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से, तो दूसरे बीजीय व्यंजक के चिन्ह जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तब बदल कर ही घटाने की क्रिया करते हैं या घटाने का चिन्ह जब हम लगाते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इसको आप समझिए। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद जब हम घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, यानी घट जाएगा। चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो प्रक्रिया को हल करेंगे। अगर घट रहा है तो घटाएंगे, जोड़ने के लिए आ जा रहा है तो हम उसे जोड़ देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बचता है उसमें फिर से जो है देखेंगे कि 2x में किसका मल्टीप्लाई करें, कि 8x आया तो 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हमने +4 किया तो यहाँ -8x आ गया और 4 का गुणा जो है वो जो आपका भाजक है उन दोनों में करेंगे। और यहाँ पर करने के बाद देखिए घटाने पर जो है शेषफल शून्य प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों समझ में आया आपको कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारा निष्कर्ष निकल के आ रहा है जहाँ पर शेषफल शून्य है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, किसको, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड पेन से लिखा हुआ, तो यहाँ पर किसे भाजक कहते हैं, किसे भागफल कहते हैं और किसे शेषफल कहा जाता है। तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, भाजक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जिसमें भाग दिया जा रहा है, जो भी प्रश्न में आपके है भाग देने के लिए, वो क्या कहलाएगा, आपका भाज्य कहलाता है। ऊपर भाग देने के बाद जो चीज़ आ रहा है वो क्या कहलाएगा आपका बच्चों, भागफल कहलाएगा, और नीचे जो रिमाइंडर है वो शेषफल के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किसे क्या कहा जाता है, भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल। ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब इसका फार्मूला निकल के आएगा। अगर मान लीजिए आपका शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो फार्मूला क्या निकल के आया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है, क्योंकि शेषफल आ ही नहीं रहा तो यहाँ पे शेषफल की कोई बात नहीं है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब शेषफल आपका शून्य प्राप्त ना हो। ठीक है, शून्येतर शेषफल प्राप्त हो। अब ऐसे मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है, तब क्या करेंगे हम, तो भाग वैसी तरीके से करेंगे जब तक कि लास्ट तक, जब तक जा सकता है, और इसके बाद जो बचेगा वो आपका जो है वो क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका भागफल ये हो गया, ठीक है, और शेषफल ये हो गया। ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका, भागफल हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया आपका, रिमाइंडर या शेषफल हो गया। ठीक है, शेषफल। अब इस ऐसी स्थिति के लिए बच्चों एक फार्मूला हमारा निकल के क्या आएगा, तो यहाँ पे भी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा बच्चों, भाग करने की जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पर जो बीजी व्यंजक रहेंगे, चाहे वो भाज्य हो और चाहे वो भागफल हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको जो है जो x की पावर जो है वो उसको क्रम से जमा लेना है, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तब इसके बाद भाग की प्रक्रिया को करेंगे। तो यहाँ पर शेषफल जो बच जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला निकल के आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पहले भी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर अगर हम अंकों को लेकर के चलें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 35 है, तो 35 को अगर मान लीजिए जो है 35 जो है वो भाज्य संख्या है, तो 35 में अगर हम 4 का भाग कर रहे हैं तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, तो जब हम 35 में 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से भाग कर रहे हैं तो 8 बार भाग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद शेषफल 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। तो इस तरीके से 35 बराबर 4 गुणे 8 प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बीजी व्यंजक जो है ये कथन जो है आपका, ये सभी के लिए सही होगा या सत्य कथन है। तो इसका सत्यापन करने के लिए भी आ सकता है, तो इसमें आप इसको सत्यापन करने के लिए भी जो है आप कर सकते हैं। किस तरीके से, कि जैसे यहाँ पर आप देखिए भाजक गुणे भागफल दिया है और प्लस शेषफल, तो सबसे पहले भाजक गुणे भागफल आप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ऊपर प्रश्न दिया था उसमें आपका भाजक प्राप्त हुआ है x+3 और भागफल है आपका x+4। तो यहाँ पर जो है भाजक में भागफल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया, और उस जो प्राप्त हुआ है उसमें आप शेषफल को जोड़ देंगे। तो हमने ये प्लस शेषफल जोड़ दिया, तो जो भाज्य है यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या सत्यापित हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो अभी हद तक हम लोगों ने सीख ली हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली की ओर और अब प्रयास 5B की ओर। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बहुपदों के घातांक बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो भी बहुपद दिया है उसमें x की जो मैक्सिमम पावर होगी वही बहुपद का घातांक होगी। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को लेके चलते हैं। पहला प्रश्न हम हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 2x³ + 5x² - 7। तो यहाँ पर हमें देखना है कि x की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको, 3। तो लिखेंगे आप बहुपद में x की अधिकतम घात 3 है, अतः घातांक 3 होगा।
ठीक है। इसी तरीके से इसके प्रश्न है, बहुत ही आसान से प्रश्न है। एक्स की जो भी मैक्सिमम पावर है वही उसका घातांक होगा। इसमें गा प्रश्न को देखते हैं बच्चों। इसमें तो हम बात कर रहे हैं एक्स की मैक्सिमम पावर की, लेकिन प्रश्न में तो दिया है केवल 7, यहाँ एक्स का तो नामो निशान नहीं है। तब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर यहाँ बगल में कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब है कि हम वहाँ पर एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सॉरी एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक्स टू दी पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर हम 7 एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 एक्स टू दी पावर 0। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स टू दी पावर 0 यानी एक्स की अधिकतम घात कितनी हो गई, 0, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों किस तरीके से बताया गया। अब इसी तरीके से बच्चों बढ़ते हैं इसके एक और प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अंगा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। 2y की पावर 7 माइनस 12y की पावर 6 प्लस 48y की पावर 5 माइनस 9, ये प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आपको घातांक बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो बहुपद है आपका वो y में बहुपद है, तो बहुपद में y की अधिकतम घात देखेंगे आप, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। इसलिए घातांक कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। इस प्रश्न के जो है आगे जो बचे हुए पार्ट हैं वो भी आप कर लेंगे देख के। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है लिखा है भाग कीजिए, यानी आपको भाग करना है कि किस तरीके से आप भाग कर सकते हैं। तो का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ का प्रश्न जो दिया गया है भाग करने के लिए, उसमें से ये देखिए 3z² से भाग करना। तो यहाँ 2 मेथड से हम कर सकते हैं, देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सीधे केवल एक ही पद दिया है भाग करने के लिए, और ऊपर के पद जो हैं दिए गए हैं जो वो पहले पद से मैचिंग के हैं, तो यहाँ पर हम उनको जो है तोड़ करके अलग अलग लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 9z की पावर 5 बटे 3z² प्लस 12z की पावर 4 बटे 3z², ठीक है। और इसी तरह -6z² बटे 3z², यानी 3z² जिससे भाग करना है उसका हर पद में हमने अलग अलग भाग कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ देखिए जो बटे में दी गई संख्याएं अगर आपस में कट रही हैं तो उनको काट देना है। जैसे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। ये इसी तरीके से 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 यानी 4 आ गया। इसी तरह से 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, यानी अंक तो सारे कट जा रहे हैं। अब जेड की पावर जब भी देखिए बटे में है भाग में है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था बच्चों, x⁴m बटे x⁴n। तो क्या होता है, x⁴m - n। बटे में है तो घातें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। ये आपका फार्मूला है। यही फार्मूला अप्लाई करते हुए हम जब पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो घातें जो हो जाएंगी घट जाएंगी। क्या हो जाएगा बच्चों, 3z की पावर 5 - 2, 4z की पावर 4 - 2, और यहाँ पर कट गया है दोनों, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, और z² से z² कैंसिल हो गया है, तो केवल क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ आपका आंसर हो गया 3z³ + 4z² - 2। तो यह समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से भाग किया गया है। अब यहाँ पर एक हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। इस मेथड को किस तरीके से करना है, ये जो कि अभी हमने देखा है एग्जाम्पल में ही। तो यहाँ पर जो है भाग करने के लिए सबसे पहले उसको घातों के क्रम में लिख लेना। चूँकि ऑलरेडी घातों के क्रम में दिया हुआ है तो हम सीधे सीधे लिख लेते हैं और ये चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 3z² से भाग देने दिया है, ये चिन्ह हमने लगा लिया है और अब हम भाग दे रहे हैं। सबसे पहले 3z² को पहले वाले से देखना है कि हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि आपका 9z की पावर 5 आए। तो यहाँ पर 3z² में 9 कब आता है, 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ हमने पहले 3 लिख लिया। फिर z की पावर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 दी हुई है। कब आएगा, जब हम उसमें 3 जो है जोड़ देंगे, तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3z³ का जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9z की पावर 5 हो जाएगा। घटाएंगे, घटाने का चिन्ह जब लगेगा तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ 9z की पावर 5 प्लस में है, यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। इसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों हम नेक्स्ट इनको भी करेंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6z² दिया है तो ये भी आपस में कट जाएगा। यहाँ पर जो है ये इस तरीके का आएगा, चिन्ह माइनस यहाँ लेंगे, यहाँ पर चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा और शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हमारा भागफल क्या प्राप्त हुआ, 3z³
प्लस 4z² माइनस 2। तो दोनों प्रक्रियाओं में एक जैसा ही भागफल प्राप्त हुआ है और शेष फल क्या हो गया है आपका, शून्य प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से बच्चों इस तरीके से प्रश्न को आपको हल करना है। अब जैसे इस प्रश्न को करना है, गा नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, इसमें देखिए आपको भाग देना है 8y² प्लस 6y+1 में 2y+1 से भाग देना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके का चिन्ह बना करके 2y+1 जिससे भाग दिया जा रहा है वो लिखेंगे। और यहाँ पर हम उसको सबसे पहले चेक कर लेंगे ये y के जो है वो घातों का क्रम सही है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, वह उसी तरीके से लिख देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझिएगा किस तरीके से करना है। सबसे पहला पद लेंगे 2y। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, इसका पहला पद दिया है 8y²। तो 2y में किसका मल्टीप्लाई करें कि 8y² आए। तो यहाँ पर देखिए 2y में अगर हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो 2 में जब हम 8 का भाग देंगे तो 4, यानी 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ पर हम 4 लिख लिया हमने। y है यहाँ पर y² है, यानी हमारे पास में यहाँ पर एक y को और मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, 8y² प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब हम 4y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 4y हमारा ये आ गया पद, तो इस पूरे पद का मल्टीप्लाई इस पूरे पद से हमें करना होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8y² प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और 4y का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं बच्चों। तो जब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी क्योंकि सेम पद हैं प्लस माइनस में। और यहाँ 6y माइनस 4y, 6y में 4y घटेगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 2y। फिर यहाँ बचा हुआ पद हमने वापस उतार लिया। अब क्या बचा है, 2y+1। यहाँ पर भी क्या है, 2y+1, यानी 2y+1 है, यानी कि यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, +1 बार भाग करेंगे या 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ 2y+1 आ गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, घटेगा चिन्ह तो यहाँ घटेगा, घटाने के चिन्ह आएगा। 2y में से 2y गया, 1 में से 1 चला गया। यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। तो हमारे पास में अगर हम बात करें भागफल की, तो भागफल बच्चों क्या प्राप्त हुआ है, 4y+1, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इस फल शून्य प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों को कर लिया है, और इसके आगे के प्रश्न जो हैं इस दूसरे प्रश्न के और घा वाला प्रश्न जो है आप कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो है अंगा वाला प्रश्न भी आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से है। घा वाले प्रश्न में देखिए एक चीज हिंट देख लीजिए घा वाले प्रश्न का। तो घा प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका 4z³ प्लस 6z² माइनस z। अब इसमें भाग किससे करना है, z 1/2 z से, -1/2 z से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, इसमें जो है आपको भाग करना है -1/2 z से। तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर जो है जैसे -1/2 है तो यहाँ पर 4z³ प्लस 4z³ प्लस 6z²। समझ में आ रहा बच्चों। और इसके बाद फिर -z, और यहाँ बटे में कर दीजिएगा -1/2 z। अब इसको -2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं -2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, -z बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका z। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा, -2 का गुणा करने के बाद फिर z को सब में अलग अलग कर दीजिएगा। जिस तरीके से जस्ट हमने बच्चों सेकंड नंबर का प्रश्न किया था उसी तरीके से है। तो पहला प्रश्न जिस तरीके से किया था उसी तरीके से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8z³ बटे z, और -12z² बटे z, और यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस से होगा, प्लस हो जाएगा +2z बटे z। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -8 बटे z है, z³ है यहाँ z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक z कम हो जाएगा तो -8z² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सॉरी ये z है बच्चों, और यहाँ पर देखिए z जो है और यहाँ z² है तो माइनस क्या आ जाएगा 12, और z² में से एक z घट जाएगा ऊपर जाने पे तो क्या आ जाएगा, z ही केवल बचेगा, और 2z है और यहाँ बटे में z है तो z से z जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, केवल +2 बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। इसी तरीके से ये आपका ये क्वेश्चन नंबर घ था बच्चों, और इसके बाद अंगा वाला प्रश्न जो है और 4 नंबर का प्रश्न जो है इसी तरीके से करना है। तो ये बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 तक के प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं, और आगे की वीडियो क्लास में हम प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। उम्मीद है बच्चों पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।